आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार इसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया था। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। प्रश्न दूसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखना या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये संख्या में 52 होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न चौथा है, स्वरों के भेद उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। उदाहरण आ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओ। प्रश्न नंबर 5वां है, विसर्ग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विसर्ग का चिन्ह वर्ण के पीछे 2 बिंदु लगा होता है। इसका उच्चारण आधे हा की तरह होता है। यह अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। प्रश्न नंबर 6वां है, व्यंजन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, व्यंजन के भेद उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, व्यंजन के 4 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु आदि का स्पर्श करना पड़ता है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। उदाहरण का से मा तक के वर्ण। ठीक है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। इसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये वर्ण संख्या में 4 होते हैं। उदाहरण या, रा, ला, वा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाने के बाद ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। उदाहरण श, स, ह। चौथा है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। उदाहरण क धन श, छ, ता धन रा, त्र, जा धन इया, ज्ञा, शा धन रा, श्रा। तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को आप कॉपी में करिएगा और जो भी समय आपको बताया जाता है उस समय में भेजिएगा। धन्यवाद।
शानू, ए शानू, शानू, इधर आ। देखो इसमें क्या आने लगा, सेव ही नहीं हुआ हमारा वीडियो। ये क्या डाउनलोड हो रहा है? क्या डाउनलोड हो रहा है ये? तो क्या शॉर्ट वीडियो डाउनलोड करती रहती हैं आप? हम कुछ नहीं करते ना, हम कुछ करे हैं उसमें। चलो भाई इसको धीमा करो आप। अरे बाप मम्मी, हमसे नहीं बनता। बना वीडियो बनाओ, बनेगा। उसको डालना है पहले, फिर बन जाएगा। जो हरी डंडी है उसको पहले पूरा जान, फिर बन जाएगा। हाँ तो वो हरी हरी डंडी चलती ना रहेगी।